श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। त्यागव्रती माधवेंद्रपुरी कुंड के किनारे पेड़ की छाया में चुपचाप लेटे थे। प्रचंड गर्मी थी। वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें उठ रही हो। लोग घरों, मंदिरों और मठों में दुबके हुए थे। महावैष्णव माधवेंद्र बहुत दिनों से अयाचक व्रत ग्रहण किए हुए थे। जो भिक्षा मिल जाती उसी से काम चल जाता, नहीं मिलती तो व्रत ही रहते। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। दोपहरी नाच रही थी। ऐसी स्थिति में कोई प्राणी इधर आ टपकेगा, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन माधवेंद्र ने विस्फारित नेत्रों से देखा कि एक गोप बालक हाथ में दूध का बर्तन लिए सामने खड़ा था। अत्यंत सुंदर, काले काले घुंघरैले बाल, सुगठित शरीर, सांवला शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, मोहक रूप, रंग, सौंदर्य। मधुर हंसी बिखेरते हुए बालक ने कहा, सुनते हो जी, जरा उठकर बैठ जाओ। तुम्हारे लिए डाबा भर दूध ले आया हूं। आओ, छक कर दूध पियो। अनशन उपवास करने से क्या लाभ मिलने वाला? बोल तो, ग्वालों के घर में दूध दही की कमी नहीं, तब तुम भूखे क्यों रहोगे? बच्चे, तुम कौन हो? किस गांव में रहते हो? तुमने यह कैसे जाना कि मैं यहां उपवास किए बैठा हूं? बालक के सम्मोहन से उबरकर माधवेंद्र ने पूछा, मैं पास की बस्ती में रहता हूं। तुम्हें मालूम नहीं, कोई यदि अयाचक वृत्ति लेकर रहता है, मांग कर कुछ नहीं खाता, तो मैं उसके लिए दूध का बंदोबस्त करता हूं। ग्वालों की बहु बेटियां इस घाट पर नहाने धोने आई थी। उन्हीं से तुम्हारे उपवास के बारे में पता चला। दूध भी उन्हीं लोगों ने भिजवाया है। तुम दूध पियो, मैं थोड़ी देर बाद हांडी ले जाऊंगा। माधवेंद्र ने इष्ट देव को दूध का भोग लगाया। इसके बाद सारा दूध पी गए। धीरे धीरे दिन ढल गया, लेकिन जो बालक दूध लेकर आया था वह फिर नहीं लौटा। उसकी हाड़ी एक तरफ रखी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। माधवेंद्र ने पूजन कीर्तन और जप पूरा किया। मध्यरात्रि के आसपास आसन बिछाकर लेट गए। जल्दी ही नींद आ गई। कुछ ही देर बाद एक अलौकिक घटना ने माधवेंद्र की नींद तोड़ दी। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। मंद मंद मुस्कुराते हुए एक किशोर बालक उनके सामने खड़ा था। बोला, माधवेंद्र, तुम आ गए हो? अच्छा ही हुआ। तुम्हारे अलावा किसी अन्य के द्वारा मेरी प्रतिभा का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत दिन पहले की बात है। गोवर्धन पर्वत के समीप इस गांव के एक भाग में मेरे पौत्र व्रजनाभ ने स्थापित की थी मेरी एक शिला प्रतिमा, गोवर्धनधारी श्री गोपाल मूर्ति। वह प्राचीन विग्रह आज भी लोगों की नजरों से ओझल भूगर्भ में पड़ा है। मुसलमानों के आक्रमण के समय पुजारियों ने उसे वहीं छिपाकर रख दिया था। मेरी इस मूर्ति का उद्धार तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे जैसे परम भक्त की ही सेवा अंगीकार करने की इच्छा संजोए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस मूर्ति की पुनर्प्रतिष्ठा करो और अगणित मानवों का कल्याण साधित करो। वह दिव्य मूर्ति गायब हो गई। माधवेंद्र का आर्तनाद और करुण क्रंदन शुरू हुआ। भूमि में लौटते, जोर जोर से बिलखते माधवेंद्र बार बार कह उठते, हे नाथ, अपने हाथ हाड़ी लिए मुझे दूध पिलाने आए, दर्शन दिए, मेरी सेवा स्वीकार की, फिर भी यह अधम तुम्हें पहचान नहीं सका। हे दयामय, मेरा दुख अब असहनीय हो चुका है। थोड़ी देर बाद सहज हुए। सोचा, ऐसा करते रहने से तो प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं होगा। अपने श्रीमुख से सेवा ग्रहण करने की बात प्रभु ने कही है,
और यह भी संकेत दे दिया है कि इस वन भूमि में उनका विग्रह कहां गड़ा है। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरे समक्ष यही है कि उस मूर्ति की खोज करके उसे प्रतिष्ठित किया जाए। फिर गांव के लोगों को बुलाकर उनसे इस अलौकिक वार्ता की बात कहने लगे। यह बात सुनकर गांव वालों में प्रबल उत्साह का संचार हो गया। गांव भर के लोग फर से कुदाल लेकर आ गए और माधवेंद्र जी के साथ जंगल में स्थित उस कुंज की ओर चल पड़े जहां मूर्ति होने की बात की गई थी। वहां से पेड़ पौधों और लता गुल्मों की सफाई करने के बाद खुदाई करने पर गोपाल की मूर्ति मिल गई। मूर्ति देखकर ग्रामीणों के अंदर आनंद का सागर हिलोरे लेने लगा। माधवेंद्र तो प्रमत्त हो गए। उस दिन सभी लोगों ने मिलकर उत्साहपूर्वक उस मूर्ति का अभिषेक विधान संपन्न किया। माधवेंद्र पुरी की अभिलाषा हुई कि इस अभिषेक के उपलक्ष्य में अन्नकूट का अनुष्ठान हो तथा वैष्णव साधुओं का भंडारा किया जाए। महान वैष्णव संत की यह अभिलाषा पूर्ण होने में देर नहीं लगी। मथुरा के भक्त सेठों में इस कार्य के लिए होड़ मच गई। दूध, दही, आटा, घी, चीनी आदि प्रचुर मात्रा में पहुंचने लगे। महापुरुष की कृपा से श्री गोपाल प्रकट हुए हैं। इससे उनके निर्देश के पालन में लोग उत्साह के साथ लगे हैं। बहुत ही धूमधाम से अन्नकूट तथा भंडारा संपन्न हुआ। गोपाल एक भव्य और विशाल मंदिर में प्रतिष्ठित हुए। माधवेंद्र की रिद्धि सिद्धि देखने को मिली। वह ब्रज मंडल में सिद्ध संत के रूप में लोकप्रिय हो गए। वैष्णव समाज में उनकी कथा की चर्चा जोरों पर थी। सभी का मत था कि श्री गोपाल जी ने बाबा की सेवा को स्वयं अंगीकार किया। वह कौपीन लंगोटधारी वैष्णव निश्चित ही भक्ति सिद्ध महापुरुष हैं। इस महापुरुष के बारे में वृंदावन दास अपने चैतन्य भागवत में कह गए हैं, भक्ति रसे माधवेंद्र सूत्रधार, गौरचंद्र इहा कहिया देन बार बार। माधवेंद्र का आविर्भाव बंगाल की प्रेम भक्ति के निजी ऐश्वर्य के अधिकारी के रूप में हुआ, लेकिन उनकी साधना आकर मिली दक्षिणात्य आलवार की भक्ति रस में। राधा कृष्ण लीला तत्व के एक श्रेष्ठ धारक और वाहक के रूप में उनका आलोक फैला। जीवन में निगूढ़ वैष्णवी साधना का विस्तार हुआ। ज्ञानवादी पूरी संप्रदाय के अंतर्भूत सन्यासी होने पर भी उनके अंतर में कृष्ण प्रेम रस प्रवाहित होता रहा। भक्त शिरोमणि माधवेंद्र ने जन चेतना को भगवत प्रेम रस से सींचना जारी रखा। जिस समय माधवेंद्र बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणात्य और ब्रज मंडल में प्रेम रस के साधकों की टोलियां कायम करने में लगे थे, उस समय उत्तर भारत में रामानंद कबीर का प्रभाव था। लगभग पूरा देश भक्ति आंदोलन से प्रभावित था। इस भक्ति आंदोलन में माधवेंद्र पुरी ने एक नए प्रेम रस का संचार किया। महाप्रभु चैतन्य की प्रेम यमुना के बृहत्तर प्रवाह में मिलकर उनका भक्ति स्रोत फलितार्थ हो गया। लाखों भक्तगण इसमें अवगाहन कर धन्य हुए। भक्ति भाव माधवेंद्र पुरी को विरासत में मिला था। श्रीहट्ट जिले में पूर्तिपाट नाम के एक छोटे से गांव के जिस ब्राह्मण परिवार में माधवेंद्र का जन्म हुआ था, वह धर्म प्राण ही था। उनमें असाधारण जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी। उपनयन संस्कार के बाद जब गांव की पाठशाला में उनकी शिक्षा शुरू हुई तो व्याकरण, काव्य तथा धर्मशास्त्र में वे इतनी जल्दी पारंगत हो गए कि आचार्यगण आश्चर्यचकित थे। युवावस्था में पहुंचते पहुंचते माधवेंद्र वेद वेदांग के शास्त्रीय ज्ञान के साथ भागवत तथा अन्य भक्ति शास्त्रों में पारंगत हो गए। केवल श्रीहट्ट अंचल में ही यह वारेंद्र ब्राह्मण थे। मूल ग्राम करजा गांव था, जहां कश्यप गोत्र के शुद्ध श्रोत्रिय थे। 15वीं सदी में लिखे गए हरिचरित्र नामक ग्रंथ में उल्लिखित है कि ग्रंथकार चतुर्भुज के पूर्व पुरुष स्वर्ण रेखा ने
राजा धर्मपाल के यहां से वारेंद्र अंचल का कर्जा नामक गांव प्राप्त किया था। सुरा कर्जा ग्राम के श्रीपाद माधवेंद्र भी चतुर्भुज के समान स्वर्ण रेखा के ही वंशधरों में अन्यतम थे। इसके अलावा इनके वंश के संबंध में कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। माधवेंद्र पुरी की ख्याति धीरे धीरे पूर्वी बंगाल में फैल गई। इनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था कि एक बार जो संपर्क में आता मुग्ध हो जाता। शिक्षा पूरी करके अध्यापन कार्य में लग गए थे। उनका विवाह भी हो गया और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। पुत्र जन्म के बाद अचानक पत्नी का निधन हो गया, जिसका काफी सदमा माधवेंद्र को लगा। प्रायः उदास रहने लगे। उन्होंने गंगा तट पर निवास करने का निश्चय किया। कुंडिया और कुमारहट्ट के बीच विष्णुग्राम था। अपने किशोर पुत्र के साथ इस स्थान पर माधवेंद्र ने अपनी कुटिया बनाई। अध्ययन अध्यापन के लिए एक चतुष्पाठी की स्थापना की। आचार्य के रूप में शीघ्र ही उनकी ख्याति फैल गई। कुमारहट्ट, कांचनपल्ली से लेकर कुलीन ग्राम, शांतिपुर और नवद्वीप तक उनकी विद्वता का प्रसार हो गया। स्वनाम धन्य ईश्वरपुरी ने माधवेंद्र से ही शास्त्र ज्ञान अर्जित किया और बाद में गया धाम में श्री चैतन्य को गोपाल मंत्र की दीक्षा दी, जिसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। माधवेंद्र के साधन भजन करते कई वर्ष बीत गए। इसी बीच कमलाक्ष नामक छात्र उनके संपर्क में आया। यह तरुण छात्र श्रीहट्ट के निकट लाउड़ परगना के नवग्राम का रहने वाला था। बाद में चलकर यही कमलाक्ष श्री चैतन्य देव के लीला पार्षद श्री अद्वैत नाम से प्रसिद्ध हुए। गौड़ीय वैष्णवों की प्रभुत्रयी में एक प्रभु रूप में पूजित हुए। इस बीच माधवेंद्र में निरंतर कृष्ण प्रेम की पिपासा जाग रही थी। यही धीरे धीरे रागानुरागा भक्ति में परिवर्तित हो गई। भागवत उनकी साधना का आधार बना। बंगाल की जो भाव कल्पना एवं प्रेम का आवेग उनमें था, वह उद्वेलित हो उठा। जयदेव, विद्यापति और चंडीदास ने जो रस की धारा बहाई थी, उसमें आकंठ डूब गए माधवेंद्र पुरी। वे राधा कृष्ण के अनुष्ठान में निरंतर भाव विभोर रहने लगे। एक दिन माधवेंद्र पुरी अपने किशोर पुत्र विष्णुदास को अपने प्रिय छात्र कमलाक्ष के पास छोड़कर भागवत धर्म रस की तलाश में चल पड़े। विदा के समय कमलाक्ष को बुलाकर उन्होंने कहा, परम प्रभु का हाथ मैंने टेक लिया है। अब से मेरे नए जीवन का अध्याय शुरू हुआ है। मैंने निश्चय किया है कि अब संसार को छोड़कर कौपीन धारण कर मैं निकल पड़ूंगा। भगवान ने तुम्हें मेरे पास लाकर एक बड़ा सुयोग लगा दिया है। विष्णुदास ठहरा अबोध बालक। उसके जीवन का भार तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूं। जीवन का स्वप्न यदि सफल कर सका, इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन यदि मिले, तभी मैं लौट सकूंगा। गुरुदेव की यह मर्मभेदी वाणी सुनकर कमलाक्ष एक बार तो तिलमिला उठे। माधवेंद्र ने अपना संबोधन जारी रखा। कमलाक्ष, मेरे जैसे दीनहीन साधक के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू शोभनीय नहीं। वत्स, यदि रोना ही है तो सारे विश्व के दुर्भाग्य पर रो। आंसू बहाना ही है तो उनके लिए बहाओ जिनके आविर्भाव के बिना कलिहत जीवों का उद्धार संभव नहीं। ऐसा ही रोना रो, ऐसा ही अश्रुजल बहाते रहो। किंतु प्रभुवर, क्या सचमुच वह साधक जन्म ग्रहण करेगा? क्या यह सौभाग्य जीवधारियों को प्राप्त होगा? कमलाक्ष के हृदय में आशा की किरणें पनप गई। हां वत्स, उनके आने का अवसर आ गया है। माधवेंद्र ने कहा, मेरी दृष्टि में यह दिव्यता झलक रही है। उस समय मनुष्यता का चरम पतन हो चुका है। ईर्ष्या द्वेष से पृथ्वी कलुषित हो चुकी है। उसके अवतरण का यही उपयुक्त अवसर है। किंतु वत्स, इस सौभाग्य को शीघ्र चरितार्थ करने के पूर्व शुद्ध सत्व साधकों एवं
प्रेम मार्गी मानवों को आगे आकर मार्ग का परिष्कार करना होगा। उनके आविर्भाव के लिए तिल तुलसी हाथ में लेकर त्याग समर्पण का शुद्ध संकल्प लेकर मैं भारत के हर तीर्थ में रोने धोने के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। तुम भी इसी उद्देश्य को लेकर उन्हीं के लिए रो, उनके चिर प्रतीक्षित महाप्रकाश के अवतरण को संभव बनाओ। फिर कमलाक्ष और विष्णुदास को सजल नेत्रों में छोड़कर माधवेंद्र परम घन श्री कृष्ण के संधान में निकल पड़े। कुछ दिनों बाद दीक्षा ग्रहण के लिए माधवेंद्र की व्याकुलता बढ़ी, लेकिन सवाल था कि किस दिव्य पुरुष से दीक्षा ले। अंततः पूरी संप्रदाय के एक सन्यासी दल के अग्र पुरुष को पाकर उनका मन खिल उठा। एक दिन शुभ मुहूर्त में इसी महात्मा के आश्रम में जाकर उन्होंने सन्यास की दीक्षा प्राप्त की। गुरु के पास कुछ दिन बिताकर वे परिव्राजन के लिए निकल पड़े। काफी दिनों तक दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते रहे, लेकिन जिस परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वह घर परिवार छोड़ आए थे वह नहीं मिल रहा था। इसलिए व्यग्र हो उठे थे। वे मानसिक द्वंद में पड़ गए। जिस रसलोक की आकांक्षा उनके भीतर थी उसके दर्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। भागवत का कृष्ण प्रेम उनका लक्ष्य रहा और श्रीधर स्वामी का प्रेम रसाश्रित भाष्य जीवन पथ का परम पाथेय रहा। किंतु ज्ञान मार्गी इस संन्यास जीवन में उनका वह लक्ष्य, वह पाथेय क्या अपने रूप में जीवित रहा। जीवन का वह बहुपरिचित स्वर न जाने क्यों और कैसे भूल गया हो और जीवन के अंतर द्वंद्वमय संकट में आ फंसे हैं। दक्षिण भारत का परिव्रजन करते हुए माधवेंद्र उद्दीपी मठ में आ गए। मध्वाचार्य के उत्तराधिकारी साधकों का यह मठ काफी प्रतिष्ठित था। द्वैतवाद की धारा यहां प्रबल वेग से प्रवाहित हो रही थी। इस मठ के धर्माचार्य लक्ष्मीपति थे। साधक समाज में उनकी ख्याति थी। माधवेंद्र ने इन्हीं महात्मा के आश्रय में साधना करने का निश्चय किया। कुछ समय तक वह मध्व संप्रदाय में अवस्थित रहे। आचार्य लक्ष्मीपति के निर्देशन में साधना की गहराई में डूब गए। माधवेंद्र के अध्यात्म जीवन में नैष्टिक भक्ति साधना के स्थान में कृष्ण प्रेम का रस मधुर साधना पथ आ गया और उसे ही उन्होंने अभिष्ट बना लिया। इस समय उनके जीवन का प्रधान आकर्षण सूत्र बना जयदेव का गीत गोविंद और विल्व मंगल का कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ। इसके अतिरिक्त तमिल साधक आलवाड़ों का प्रेम धर्म और उनका निगूढ़ तत्व दर्शन उन्हें विशेष रूप से प्रभावित करता रहा। कुछ दिनों के भीतर ही माधवेंद्र का अभीष्ट सिद्ध हुआ। साधक जीवन का स्रोत शीघ्र ही आकर कृष्ण प्रेम के रस सागर में समाहित हो गया। उन्हें प्रभु की कृपा हुई और उन्होंने उद्दीपी मठ त्याग दिया। रामानुराग भक्ति के जिस स्तर पर वे आ पहुंचे थे, वहां आकर मध्व मठ के साथ रहना संभव नहीं रह गया था। कृष्ण प्रेम रस में वे इतने डूब गए थे कि शास्त्रीय तत्व चर्चा उनके लिए नीरस और अर्थहीन वस्तु बन गई थी। भारतीय प्रेम साधना के क्षेत्र में एक जीवंत उत्स के रूप में आविर्भूत माधवेंद्र पुरी का आचार्य जीवन इसके बाद ही प्रारंभ हुआ। प्रेम साधना के इस उत्स से देश का विभिन्न भाग अपलावित हुआ। इसी से अवतरित हुई चैतन्य देव की भावमयी प्रेम गंगा। महाप्रभु स्वयं और उनके अनुयायी माधवेंद्र पुरी के प्रति अपनी कृतज्ञता स्वीकार कर गए हैं। माधवेंद्र पुरी ने जिस नए जीवन दर्शन का सूत्रपात किया, उस पर उनकी निजी साधना और व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। भागवत के लीलावाद और आलवारों की साधन प्रणाली के साथ ही बंगाल की प्रेम साधना एवं युगल रूप की भजन उपासना, इन सब का वह अपूर्ण सम्मिश्रण कर गए हैं। माधवेंद्र के शिष्य वर्ग में परमानंद पुरी, श्रीरंगपुरी, अद्वैत और पुंडरीक विद्यानिधि गौड़ीय शिष्यों में ईश्वरपुरी तथा केशव भारती प्रधान थे। अन्य शिष्यों में हैं ब्रह्मानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, मैथिली विष्णुपुरी, रघुपति उपाध्याय, कृष्णानंद, नरसिंह तीर्थ, सुखानंदपुरी, अनंतपुरी आदि।
ईश्वरपुरी और केशव भारती प्रेम मार्गी सन्यासी श्री चैतन्य को दीक्षा और सन्यास देकर इतिहास में विख्यात हो गए हैं। माधवेंद्र पुरी के गृहस्थ बंगाली शिष्य श्री अद्वैत महाप्रभु के एक प्रधान पार्षद के रूप में गिने जाते हैं। दूसरे विशिष्ट शिष्य हैं श्रीवास पंडित, जिनके प्रभाव से चैतन्य पुत्र के पहले नवद्वीप में एक छोटा मोटा भक्त मंडल गठित हो चुका था। पूर्व बंगाल में माधवेंद्र के प्रतिनिधि थे पुंडरीक विद्यानिधि। इन्हीं के शिष्य पंडित गदाधर श्री चैतन्य के अंतरंग भक्त थे। गदाधर से दीक्षा लेने के बाद ही श्री वल्लभाचार्य उत्तर भारत में श्री राधा कृष्ण की उपासना का विस्तार करने में समर्थ हुए। माधवेंद्र के एक अन्य कृपा पात्र राघवेंद्र राम रामानंद के गुरु संकर्षण पुरी ने भी महाप्रेमिक माधवेंद्र को गुरु के रूप में वर्ण किया था। माधवेंद्र पुरी के गृहस्थ शिष्य भी अनेक हुए। माधवेंद्र एक बार अपने शिष्य श्री रंगम पुरी के साथ नवद्वीप आए थे। इस दौरान उन्होंने श्री चैतन्य के पिता जगन्नाथ मिश्र के घर आतिथ्य ग्रहण किया था। माधवेंद्र पुरी ने व्रज मंडल में श्री गोपाल की सेवा में 2 साल बिताए। श्री मूर्ति के प्रकट होने के बाद दर्शनार्थियों की अपार भीड़ जुटने लगी। भोग राग चलने लगा। कहां से अपार भोग राग सामग्री जुटती कोई नहीं जानता। माधवेंद्र भावावेग और प्रेमानंद में दिन रात मस्त रहा करते। उन्हें यह जानने में कोई रुचि नहीं रहती कि कहां से श्री ठाकुर के लिए इतनी प्रचुर मात्रा में भोग सामग्री आती है। श्री गोपाल एक दिन स्वप्न में आए और क्लांत स्वर में बोले, पूरी गोसाई, मेरी पूजा तो पूरे घटाटोप से करते हो, किंतु इधर ग्रीष्म के उत्ताप से सारा शरीर जल रहा है, प्राण निकले जा रहे हैं, इसका कोई तो उपाय करो। श्री ठाकुर के श्रीमुख से ऐसी आर्तवाणी सुनकर माधवेंद्र विस्मय से उनकी ओर एकटक देखने लगे। प्रभु ने पुनः कहा, सुनो, पूरी के मलयज चंदन लेप के बिना मेरे शरीर की यह ज्वाला शांत नहीं होगी। यह चंदन तुम्हें नीलांचल में मिलेगा। इस भयंकर गर्मी में भक्तगण दारू ब्रह्म जगन्नाथ को यही चंदन चढ़ाते हैं, वही मुझे चाहिए, किंतु और किसी को उसे लाने के लिए मत भेजना, तुम स्वयं जाकर संग्रह करो। मेरे सारे शरीर में उसका अनुलेपन कर ताप दूर करो। प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए माधवेंद्र पुरी ब्रज मंडल से विदा हुए। वे गौड़ देश से होकर नीलांचल को चल पड़े। उस समय अद्वैत शांतिपुर में वास कर रहे थे। उस अंचल में वे काफी लोकप्रिय हो गए थे। माधवेंद्र सर्वप्रथम अपनी इसी शिष्य से जाकर मिले। एक दूसरे से मिलकर अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। गुरु में इस महापरिवर्तन से अद्वैत काफी प्रसन्न थे। एक शुभ घड़ी में पुरी महाराज से इन अद्वैत ने दीक्षा ग्रहण की। इस दीक्षा के उपरांत भक्ति मार्ग में रोपा गया यह बीजांकुर बाद में महान अक्षयवट में परिणत हो गया। शांतिपुर और नवद्वीप में कुछ दिन व्यतीत कर माधवेंद्र पुरी उड़ीसा के लिए रवाना हुए। कई दिनों तक पदयात्रा करते हुए रेमुना गांव पहुंचे। श्री गोपीनाथ की मनोहर विग्रह मूर्ति रेमुना गांव में विद्यमान थी। इस जागृत मूर्ति को देखकर माधवेंद्र पुरी प्रेमानंद से विहल हो गए। उन्होंने पुजारी को पुकार कर कहा, भाई, गोपीनाथ जी की सेवा पूजा का यह आयोजन देखकर मैं बड़ा मुग्ध हूं। आंखें उधर से हटती नहीं। दया करके मुझको एक बात बतलाओ, प्रभु के भोग राग में कौन कौन से सुवादु पदार्थ निवेदित किए गए हैं? पुजारी ने मुस्कुराते हुए बताया, महाराज जी, प्रभु के भोग प्रसाद में सबसे बढ़कर है अमृत केली खीर। यह तो सर्वथा अमृत के समान है। रोज ठाकुर जी के सामने खीर से भरी 9 हाड़ियां रखी जाती है। ऐसा भोग पदार्थ दूसरा नहीं मिल सकता। यह हमारे गोपीनाथ की खास चीज है। भोग राग समाप्त होने पर माधवेंद्र पुरी मंदिर से बाहर निकलकर गांव के हाट में पहुंच गए। रात हो गई थी।
हाट के लोग अपने घरों को लौट गए थे। माधवेंद्र एक सुनसान झोपड़ी में बैठ गए। वह सोचने लगी, वे अयाचक सन्यासी थे। उनके मन में अमृत केली खीर के लिए लालच क्यों आया? इस पाप को दूर करने के लिए सारी रात जागकर प्रभु का नाम गान करेंगे। काफी रात तक नाम धुन चलती रही। इधर गोपीनाथ मंदिर के पुजारी ठाकुर जी को शयन कराने के बाद बगल की कोठरी में सोने चले गए। थोड़ी देर में ही नींद आ गई। अचानक उनके कान में आवाज सुनाई पड़ी, उठो उठो, जल्दी किवाड़ खोलो। पुजारी हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्हें फिर सुनाई पड़ा, अरे सुनो, और देरी मत करो। देखो, मेरे पीतांबर की ओट में छिपाकर रखी है एक हांडी अमृत केली खीर। यह छिपाकर रख छोड़ी है अपने प्राण प्रिय भक्त माधवेंद्र के लिए। इस खीर प्रसाद को खाने की इच्छा उसके मन में जागी थी, लेकिन संकोचवश उसने मांगा नहीं। उसकी यह इच्छा पूरी हुए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगी। पूरी गोसाई इस समय हाट के एक कोने में बैठा मेरा नाम गान कर रहा है। उसे खोज ढूंढकर मेरा यह प्रसाद शीघ्र उसे दे आओ। भक्त वत्सल भगवान की यह कैसी अपूर्व लीला, यह कैसा अद्भुत प्रेम रंग। पुजारी रोमांच से भर उठे, आंखें पुलकाश्रु भर आई। वे ठाकुर के शयन कक्ष में दौड़े। देखा, सचमुच ही पीतांबर परिधान की ओट में एक हड़िया अमृत केली खीर छिपाकर रखी हुई है। झटपट उसे उठाकर वह हाट की ओर दौड़ पड़े। हाट में पहुंचकर जोर जोर से पूरी महाराज को पुकारने लगे। अंततः वे मिल गए। प्रसाद की हाड़ी उनके आगे रखकर पुजारी ने कहा, महाराज, आप अद्भुत भाग्यवान हैं। यह देखिए, स्वयं गोपीनाथ जी ने आपके लिए यह अमृत केली खीर भेजी है। आपने खीर प्रसाद मांगा नहीं, यह ठीक है, किंतु दयालु ठाकुर जी ने आपके लिए स्वयं इसे छिपा कर रख लिया था। प्रिय भक्त के लिए गोपीनाथ स्वयं आज खीर चोर बने। प्राण प्रभु की कैसी यह लीला! गोपीनाथ के हृदय में कृष्ण प्रेम का सागर उत्ताल तरंगों में उद्वेलित हो उठा। स्वयं आत्मविस्मृत होकर भूमि पर लौट गए। अंग अंग सात्विक भाव के प्रेम विकार से पुलकित हो उठा। पुजारी आनंद में भरकर सुदबुद खो बैठा। अस्फुट स्वर में बोलता रहा, पूरी महाराज, आप धन्य हैं। आपकी प्रेम भक्ति सार्थक है। कृष्ण भक्ति की साधना अनन्य है। आपके लिए प्रभु गोपीनाथ क्यों खीर चुराने के लिए विवश हुए, अब यह समझ में आ रहा है। जब माधवेंद्र प्रकृतिस्थ हुए तो पुजारी ने साष्टांग दंडवत किया और प्रसाद की हाड़ी उनके समक्ष रख दी। माधवेंद्र का सारा शरीर थर थर कांप रहा था और आंखों से अश्रुधार बह रही थी। महावैष्णव प्रेमावेश में कहे जा रहे थे, हे प्राणनाथ, हे दीनदयाल, अपार है तुम्हारी कृपा प्रभु। इस अधम के लिए तुमने प्रसाद चुराए। इतना ही क्यों, वाहक द्वारा इस घोर निशीथ में भिजवा भी दिया। माधवेंद्र जी ने प्रसाद ग्रहण किया और हड़िया के टुकड़े टुकड़े करके अपनी चादर में बांध लिया। स्नान और भोग राग के बाद इन टुकड़ों का एक कण नित्य अपने मुंह में डालते और दिव्य प्रेम में उन्मत्त हो जाते। हंसते रोते नाचते गाते और श्री कृष्ण के प्रेम रस से सराबोर हो जाते। उस गांव से चलकर माधवेंद्र नीलाचल आ गए। दीर्घ परिव्राजन के बाद भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। माधवेंद्र पुरी असीम प्रेम भाव में विभोर होकर सुदबुद खो बैठे। भक्ति और प्रेम की इस पराकाष्ठा को देखने का जिसे एक बार भी सौभाग्य मिला, वह विस्मयग्रस्त हो उठा। भक्तिनिष्ठ महापुरुष माधवेंद्र के आने की खबर चारों ओर फैल गई। भक्तों की भीड़ माधवेंद्र जी के दर्शन को उमड़ पड़ी। जगन्नाथपुरी के पंडे
राजा के अनुचर तथा अन्य दर्शनार्थी आते रहते। पुरी महाराज श्री गोपाल जी के लीला विलास की कथा कहते। भाई लोग, हमारे गोपाल का आग्रह है कि वह जगन्नाथ जी की भांति चंदन और कर्पूर से अपने अंग को अनुलिप्त करेंगे। यह सब होना चाहिए इसी पवित्र क्षेत्र के जंगल में की उपज से। आप सब कृपा करके हमारे लिए इसका उपाय कर दो। मेरी मुख लज्जा की रक्षा करो। देखते ही देखते चंदन और कपूर का ढेर लग गया। इसके बाद इन वस्तुओं को ढोने वाले कहारों के साथ पुरी महाराज वृंदावन के लिए रवाना हो गए। अभी वे रेमुना तक ही पहुंच पाए थे। वृंदावन काफी दूर था। एक रात प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत पुरी महाराज जगमोहन के कमरे के एक कोने में सो गए। रात्रि में उन्होंने एक स्वप्न देखा। ज्योतिर्मय मूर्ति से निकलकर त्रिभंग बंकिम रूप में गोपाल उनके सम्मुख खड़े हैं। वे मधुर मधुर मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, वत्स माधवेंद्र, तुम्हें अधिक दौड़ धूप करने के लिए बाहर नहीं जाना है। तुम्हारे द्वारा लाए गए चंदन और कपूर वृंदावन में मेरे पास पहुंच गए हैं। गोपाल आगे कहते हैं, यह क्या, सब तो मुझे प्राप्त हो गया है। क्या इसका विश्वास नहीं हो रहा है? तब सुनो, गोपीनाथ का और हमारा एक ही विग्रह शरीर है। जो मैं वृंदावन में हूं वही रेमुना में भी हूं। तुम गोपीनाथ के अंग में नित्य चंदन कर्पूर का अनुलेपन करो, हमारी देह शीतल होगी। मन में संशय दुविधा मत करो। भोर होते ही पुरी महाराज ने मंदिर के सेवकों और भक्तों को बुलाकर उन्हें स्वप्न में सुनी गई बातों से अवगत कराया। स्वयं प्रभु की आज्ञा हुई है और वह भी प्रेम भक्ति सिद्ध पुरी गोसाई के मुख से। सभी ने उल्लास के साथ यह कथा मान ली। अतएव निष्ठावान सेवक द्वारा प्रतिदिन श्री गोपाल के विग्रह को कर्पूर चंदन का अनुलेपन चलने लगा। गर्मी भर माधवेंद्र पुरी रेमुना में ही प्रभु की सेवा करते रहे। उसके बाद फिर नीलाचल लौट गए। भक्त शिरोमणि माधवेंद्र जी की अमृत कथा आगे चलकर श्री चैतन्य के श्रीमुख से बहुधा सुनने को मिला करती। पुरी महाराज का अपूर्व प्रेमोन्माद और अष्ट सात्विक विकार की बात सुनकर भक्तों के विस्मय की सीमा नहीं रहती। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु नीलाचल जाते समय रेमुना पधारे थे। यहां प्रवास के दौरान पुरी महाराज की स्मृति और गोपीनाथ के लीला रंग कथा उन्हें बार बार स्मरण हो आती। वैदिक भक्ति का अनुसंधान करते हुए माधवेंद्र ने जीवन साधना शुरू की। उत्तरकालिक जीवन में वही उन्हें रागानुगा प्रेम रसाश्रित भक्ति की चरम साधना तक पहुंचा गई। भागवत द्वारा प्रचारित प्रेम रस की साधना में वे लीन हुए। अपूर्व महिमा मंडित उनका जीवन सार्थक हो उठा। श्री चैतन्य देव को माधवेंद्र के परम शिष्य राय रामानंद के मुख से भक्ति धर्म का पूर्णांग परिचय प्राप्त हुआ। एक बार महाप्रभु ने पूरी धाम पर सार्वभौम से कहा था, दक्षिणात्य देश जाकर नाना पंथों नाना धर्म संप्रदायों का परिचय प्राप्त हुआ। उनके संपर्क संसर्ग में आया भी, पर इनमें राय रामानंद का ही मतवाद मुझे श्रेष्ठ प्रतीत हुआ। राय रामानंद के मुख से जिस साध्य साधना की व्याख्या सुनकर महाप्रभु मुग्ध हुए थे, वह माधवेंद्र पुरी द्वारा प्रवर्तित प्रेम साधना का ही परम तत्व था। परंतु माधवेंद्र पुरी के मन में एक प्रश्न बार बार कौंधता रहा, क्या प्रभु का प्रत्यक्ष आविर्भाव वह कर पाएंगे? इसके लिए कुछ करना चाहिए। यह सोचकर माधवेंद्र पुरी झारखंड के सघन वन में कठोर तपस्या करने लगे। श्रीपाद के ही निर्देश से इसी दिशा में उनके सर्वाधिक प्रिय शिष्य अद्वैत आचार्य उसी समय शांतिपुर में रहकर आकुल प्राणों से प्रार्थना किया करते, हे कलुषहारी प्रभु, एक बार आइए, भूभार हरण के लिए आप अवतार ग्रहण कीजिए।
गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव कवियों के मतानुसार आचार्य माधवेंद्र पुरी का संकल्प सिद्ध हुआ। नवद्वीप में आकर वह नवजात गौर सुंदर के दर्शन कर गए। माधवेंद्र पुरी अब पूर्ण काम हो चुके थे। उनके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी थी। महाभागवत के इस नश्वर जीवन की महाप्रयाण की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एक दिन अपनी प्रिय शिष्य मैथिल ब्राह्मण परमानंद को बुलाकर कहा, मेरे विदा होने के दिन अब आ गए हैं, किंतु मेरे लिए तुम शोक मत करना, आनंद मनाना। तुम बड़े भाग्यवान हो, परम प्रभु के आविर्भाव की आलोक छटा देख पाओगे और धन्य होगे। मैं विधाता के विधान से पहले ही चल बसूंगा। माधवेंद्र पुरी के शेष दिन अपूर्व भावावेश में बीत रहे थे। प्रतिदिन शिष्यगण आकर उनकी कृपा विरह विदग्ध मूर्ति के दर्शन करके अभिभूत हो रहे थे। काफी समय बाद वे अर्ध चेतना में लौटे थे। व्याकुल होकर रोने लगे। कहां हो कृष्ण, कहां हो कृष्ण, कहां हो मेरे प्राण प्रभु, हे दयामय, कृपा कर इस अभाजन के प्राण बचाओ। महाभक्त माधवेंद्र के इस विलाप का रहस्य कौन समझ सकता था। कभी वह कृष्ण रस के महासागर में डूब जाते, कभी तैरने लगते, कभी जब बाहर तैरने की चेतना आती तो डूबने के लिए फिर रो उठते। रामचंद्र पुरी माधवेंद्र के अनन्य शिष्य थे। ज्ञान मार्गीय वैधि भक्ति साधना की ओर उनका अधिक झुकाव था। अंतिम सैया पर गुरुदेव की इस विरह लीला को देखकर एक दिन पूछ बैठे, प्रभु क्यों इस तरह रो रो कर आप व्याकुल हो रहे हैं? अस्वस्थ शरीर को और अस्वस्थ क्यों बना रहे हैं? आप जैसे ब्रह्मज्ञानी को यह रुदन शोभा नहीं देता। पूर्ण ब्रह्मानंद का स्मरण करें, हृदय का ताप दुख सब दूर हो जाएगा, आप स्वस्थ हो उठेंगे। श्रीपाद क्रोधावेश में गरज उठे, अरे तुम महापापी हो, कृष्ण प्रेम की रीति तुम क्या जानो? कृष्ण प्रेम और कृष्ण लीला की सीमा क्या है रे? हृदय मंच पर प्रभु को स्थापित कर लिया है। बुभुक्ष भोगने का इच्छुक हो उठा हूं, रसराज की नवीन शिलाएं देखने के लिए। अपनी रहन ज्वाला में खुद ब खुद दग्ध हो रहा हूं। हमारा हृदय जल जलकर खाक बनता जा रहा है और तुम हतभागे मुझे और मारने पर उतारी हो गए हो। दूर हटो, तुम्हारे जैसे पाखंडी का मुख देखने से मेरा परलोक नष्ट हो रहा है। रामचंद्र पुरी गुरु के पास से चले गए और गुरु की सेवा का दायित्व ईश्वर पुरी ने संभाला। ईश्वर पुरी की सेवा से माधवेंद्र परम संतुष्ट थे। शिष्य से कृष्ण लीला और कृष्ण नाम का जाप सुनते और कृष्ण पर आशीर्वाद और अभयवाणी की वर्षा करते। महाप्रयाण से एक दिन पूर्व की बात है। श्रीपाद ने स्नेहपूर्वक सेवकों एवं भक्तों को पास बुलाया। बोले, वत्स, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। जाने के पहले अंतःकरण से आशीर्वाद देता हूं। प्रकृत कृष्ण प्रेम तुम्हारे हृदय में उपजे और श्री कृष्ण को प्राप्त होए। उत्तर काल में श्रीपाद के इसी आशीर्वाद के सागर में डूबकर मेमदेव श्री चैतन्य महाप्रभु धन्य हुए। श्रीपाद की रस लीला का पर्दा गिरने वाला था। शिष्य और भक्तगण उन्हें घेरे हुए खड़े थे। सभी की आंखें सजल थी। महापुरुष माधवेंद्र पुरी के मधुर कंठ से उच्चरित हो रहा था उनका स्वरचित श्लोक, जिसका अर्थ था, हे दीनदयालु, हे नाथ, हे मथुरानाथ, कब तुम मुझे अपने दर्शन दोगे? तुम हमारे चित्त प्रिय हो, प्राणों से भी बढ़कर प्रियतर। तुम्हारे दर्शन न मिलने के कारण हमारा हृदय कातर हो उठा है। भ्रममयी दशा में गिरा हुआ हूं। इस समय मैं क्या करूं? तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं।
कृष्ण भक्तों में यह श्लोक इतना लोकप्रिय हुआ कि स्वयं महाप्रभु चैतन्य भी इस चिर विरह मूलक श्लोक को दोहराते दोहराते प्रेम से उन्मत्त हो उठते थे। अश्रु, कंप, स्तंभ व वर्ण जैसे 8 सात्विक विकार उनके शरीर में देखकर भक्तगण विस्मय से भर उठते। माधवेंद्र के इस श्लोक की प्रशंसा करते हुए दार्शनिक कवि कृष्ण लिखते हैं, माधुर्य मूर्ति कृष्ण के माधुर्य रस का अंत नहीं, रूप ऐश्वर्य की भी सीमा नहीं। उसी प्रकार उनके प्रेमिक भक्त के भी रस भोग की समाप्ति नहीं। यह रस जितना आस्वादित होगा उतना ही उसका उत्स फूटता जाएगा। अनादि अनंत माधुर्य विग्रह का आस्वादन भी अनादि अनंत ही है। इसी से महाप्रेमिक माधवेंद्र की यह कृष्णाकृति है। इस प्रकार का विरह उत्ताप और इस तरह का दारुण दहकता हुताश। अपि दीन दयाद्र बोलते बोलते श्रीपाद ने अपनी आंखें बंद कर ली। रागानुगा भक्ति साधना का अनन्यमय ज्योतिर्मय नक्षत्र हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया।